अब ऐसा करते हैं, सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन को थोड़ा और क्लोजली देखते हैं कि उसका मैकेनिज्म क्या होता है। लास्ट वीडियो में अपन ने एनर्जी बैंड्स का कॉन्सेप्ट देखा था। अच्छा, एनर्जी बैंड्स के रिलेशन में दो टर्म्स हैं जिसका कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए, तो एक बार वो दोनों टर्म्स को देख लेते हैं। तो अपन ने 3 एलिमेंट्स के एनर्जी बैंड्स देखे थे, है ना। एक तो था सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11, उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा था कि यदि एटम्स अलग अलग हैं तो इन सभी एनर्जी लेवल्स के अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल रहता है ना। ये 1s का, ये 2s, ये 2p और ये 3s, ठीक है। और एटम पास पास आ जाए तो इस तरह से बैंड में जो है ये लेवल्स जो है बाइफरकेट हो जाते हैं, ठीक। और सोडियम में फिर हमने देखा कि ये नीचे के सारे बैंड्स भरे हुए हैं, नीचे के ये सारे बैंड्स भरे हुए हैं, और जो 3s वाला बैंड है ये हाफ भरा हुआ है क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। दो हो सकते थे बट एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने मैग्नीशियम देखा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से था, 2s2 2p6 3s2, ठीक है। अच्छा, इस केस में भी देखा कि ये नीचे वाले लेवल जो हैं वो सारे भरे हुए हैं, और फिर हमने देखा इसका जो 3p वाला जो लेवल है ना, इसको 3p लेवल बोल देते हैं। तो 3s और 3p का लेवल जो है वो कंबाइन हो जाता है, ठीक है, कंबाइन हो जाता है, और मतलब एक्चुअली ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। और ये जो लास्ट के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस वाले ओवरलैप बैंड में रहते हैं। तो ये जो बैंड जो अपना बना है वो बना है आपका 3s और 3p के ओवरलैप से, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में, सोडियम में और मैग्नीशियम में, यदि इनको कंडक्शन करना होगा तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही कम एनर्जी लेकर के जो है ऊपर वाले लेवल में जा सकता है और कंडक्शन कर सकता है, ठीक है। फिर हमने सिलिकॉन देखा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, ठीक है। तो ये था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। तो इसमें भी हमने देखा कि यहां तक तो ये लेवल सारे भरे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, 3s 3p में 4 लेवल्स का तो ये बैंड बन गया, है ना। ये हमने देखा 4 लेवल्स का, मतलब 3s और 3p का के 4 लेवल, 3s और 3p में टोटल कितने हैं, 8 लेवल्स हैं, है ना। 3s2 3p6 होता है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का एक लेवल ये अलग हो गया, और 3s 3p का एक दूसरा बैंड ये अलग हो गया, और इसमें ये कंप्लीटली भरा हुआ था। और ये जो गैप है ये कितना था, सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ठीक है। अब वो टर्म्स देखते हैं अपन। तो एक टर्म है वैलेंस बैंड, ठीक है, और एक टर्म है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, वो एनर्जी बैंड जिसमें 0 डिग्री केल्विन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। देखते हैं एनर्जी बैंड occupied by valence electrons at 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो 0 डिग्री केल्विन हम क्यों बोल रहे हैं कि 0 डिग्री केल्विन पे लोअर मोस्ट जो एनर्जी लेवल होगा इलेक्ट्रॉन उसी में रहेगा, ठीक है। और कंडक्शन बैंड क्या हुआ, एनर्जी बैंड जस्ट अबव
द वैलेंस बैंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन जा करके और कंडक्शन करता है। ठीक है, तो अब आप देखें ये पहले दो तो जो थे कंडक्टर्स थे और ये सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड सेपरेटली वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब इन द सेंस कि उन दोनों में कोई गैप ही नहीं। जैसे ये जो 3s है आधा भरा हुआ है, तो ये वैलेंस बैंड का भी काम कर रहा है और कंडक्शन बैंड का भी काम कर रहा है, क्योंकि वैलेंस बैंड का डेफिनेशन देखें तो एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस लेवल पे है, 3s में है। ठीक है, तो ये 3s का एनर्जी बैंड है। ठीक है, और इसके जस्ट हायर जो एम्प्टी एनर्जी लेवल है, जहां पे इलेक्ट्रॉन जा करके एनर्जी कंडक्ट करता है ना, वो भी 3s का ही पार्ट है। ठीक है, और अच्छा इसी तरह से ये भी है, ये तो मतलब जैसे इसमें ये जो लास्ट वाला जो बैंड है ना, वो तो ओवरलैप हो रखा है। ठीक है, इसमें भी वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में कोई गैप नहीं है, तो अलग से वेल डिफाइंड वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कंडक्टर्स में नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम यदि सिलिकॉन देखें जो सेमीकंडक्टर है, तो ये आपका वैलेंस बैंड है जो 3s 3p से बना है, और ये वाला बैंड तो पूरा भरा हुआ है ना। इसको यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्रीली मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा तो वो यहाँ से इसको जाना पड़ेगा इस वाले बैंड में, और उसके लिए इसको चाहिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ठीक है, अच्छा और ये गैप जो है ना, इस गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन गैप। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनर्जी लेवल पे नहीं रह सकता है ना, पॉसिबल नहीं है, वो किसी एक बैंड में ही रह सकता है। ठीक है, तो ये फॉरबिडन गैप है। तो सेमीकंडक्टर्स में फॉरबिडन गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इंसुलेटर में हमने देखा जो फॉरबिडन गैप जो है एफ जी यदि मैं लिख दूं तो वो लगभग 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, अब ऐसे करते हैं इसका सिलिकॉन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें कंडक्शन कैसे होता है। तो अब ऐसे करते हैं, सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कंडक्शन का मैकेनिज्म किस तरह से होता है। तो सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स हैं उसको एक बार लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, अच्छा अब सिलिकॉन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं पहले। तो ये अपन ने सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसमें जो रेड वाले जो सर्कल्स हैं है ना, वो तो सिलिकॉन का न्यूक्लियस है, सिलिकॉन का एटम है बेसिकली, और ये जो येलो डॉट्स दिख रहे हैं वो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो लेवल 3 में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं है ना वो दिख रहे हैं। अच्छा लेवल 3 में सिलिकॉन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए है ना टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे हर एटम जो है वो अपने बगल वाले एटम के साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, तो जैसे सपोज हम ये वाला एटम ले लें, इस वाले एटम को, तो ये बेसिकली इसको शेयर कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को बगल के एटम से। तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में बेसिकली ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो हर सिलिकॉन एटम जो है इस लैटिस स्ट्रक्चर में स्टेबल है। ठीक है, अच्छा अब सिलिकॉन का जो एनर्जी बैंड है वो बनाते हैं। ये अपन ने सिलिकॉन का एनर्जी बैंड बना दिया। ठीक है, अच्छा ये वैलेंस बैंड और ये हो गया इसका कंडक्शन बैंड। ठीक है, और दोनों के बीच में गैप कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, अच्छा वैलेंस बैंड किसका बना हुआ है, 3s 3p, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3s 3p के 4 लेवल हैं बेसिकली। इस वैलेंस बैंड में हर एटम जो है वो 4 लेवल कंट्रीब्यूट कर रहा है, और कंडक्शन बैंड में भी 3s 3p के 4 लेवल्स हैं, हर एटम से 4 लेवल बन करके, और ये हो गया। यदि आपके पास में n एटम्स होते सिलिकॉन के तो 4n लेवल्स जो हैं कंडक्शन बैंड में होते
और 4n लेवल जो है वो वैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम 0 डिग्री केल्विन से शुरू कर रहे हैं। तो 0 डिग्री केल्विन में वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली भरा हुआ है, क्योंकि लोअर मोस्ट लेवल पे रहेगा एनर्जी के, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी नहीं है ऊपर वाले कंडक्शन बैंड में जाने की। तो क्रिस्टल में ये स्ट्रक्चर है 0 डिग्री केल्विन पे, ठीक है। ये जो अपन ने बनाया है ना, हर एटम स्टेबल है, बगल के एटम के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना। और एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर देखें तो वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है और कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, ठीक है। ये है सिचुएशन 0 डिग्री केल्विन पे। अच्छा, अब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ा करके इसको सपोज रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं 300 केल्विन पे, ठीक है। हम इसको टेम्परेचर ले आए 300 केल्विन पे। अब क्या होगा, तो अब बेसिकली क्या होगा कि ये वैलेंस बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके पास में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो 1.1 से ज़्यादा की एनर्जी आएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करके और चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो सपोज 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्शन बैंड में आ गए, यहाँ से जंप करके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो इसको यदि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यदि इंटरप्रेट करें, इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 बॉन्ड टूट गए, है ना। ये बॉन्ड बना हुआ है ना, बगल के एटम के साथ में बॉन्ड बना हुआ है ना। 3 बॉन्ड टूट गए और इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से जो हम शो कर रहे हैं उसकी जगह छोड़ करके कहीं पे बीच में आ गया, ठीक है। उसको शो करते हैं जरा। तो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अपनी पोजीशन छोड़ करके यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ करके यहाँ आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ करके यहाँ आ गया, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन हट गए। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन हट गए तो जहां पे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो पोजीशन क्या हो गई, नेट पॉजिटिव हो गई। जिस एटम को भी इलेक्ट्रॉन ने छोड़ा वो अब नेट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज क्या है, नेट नेगेटिव चार्ज है, और होल का नेट चार्ज क्या है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे एक होल आ गया, है ना। और तीसरा इलेक्ट्रॉन अपन ने कहाँ से लिया था, यहाँ से, ठीक है। तो एक यहाँ पे होल आ गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन बेसिकली वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, वैलेंस बैंड में उतने ही होल हो रहे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि n यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो n जो है वो p के बराबर होगा। p जो है हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ होल्स को, है ना, पॉजिटिव चार्ज, n नेगेटिव चार्ज और p बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, उस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ होल्स जनरेटेड, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा कवर कर देते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो जाएं ये, ठीक है। ये अच्छे से विजिबल हो गए। अच्छा, अब यदि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर देते हैं, है ना, एक बैटरी लगा दें जहाँ पे जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाए, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सपोज इस डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है। तो अब जो है इसमें कंडक्शन शुरू होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो सीधे इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जाना शुरू कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर देगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब होल क्या करेगा, अच्छा अब होल का मूवमेंट कैसे होता है, जब जैसे इस पोजीशन पे यदि होल आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, है ना। बेसिकली क्या हो रहा है, यहीं का एक इलेक्ट्रॉन, है ना, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो वैलेंस बैंड में है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये तो वैलेंस बैंड में है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये पोर्शन तो इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई हो जाएगा और ये पोर्शन होल बन जाएगा, दिख रहा है। फिर उसके बाद में ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो
क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अट्रैक्ट करेगी, और होल को बेसिकली क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पुश कर रही, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और होल किधर चला गया, होल यहाँ चला गया, ठीक है। इस तरह से फिर उसके बाद में होल यहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, आप देख रहे हैं। तो ये होल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सारे होल्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तीनों होल्स, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं करंट को, ठीक है, और होल्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं करंट को, ठीक है। ये एक मेजर डिफरेंस है सेमीकंडक्टर्स में और कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी में, कंडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। इन द सेंस कि जो कंडक्टर्स हैं मतलब मेटल्स वगैरह, तो उसमें होल का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कि कंडक्टर्स में जो जितनी कंडक्टिविटी होती है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है फील्ड लगाने से एक तरफ मूव करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं और होल्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जिस तरह से अपन देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी सब में एक प्रोसेस और चलता रहता है ना, साइड बाय साइड, पर उससे इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो प्रोसेस क्या हुआ कि सपोज जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये होल यहाँ पे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी किसी एक एग्जिस्टिंग होल में जाकर गिर सकता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, ये होल भी गायब हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो एक पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन का और होल का गायब हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। पर रिकॉम्बिनेशन से ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसकी होल्स की क्वांटिटी घट जाए, क्योंकि हीट के कारण नए इलेक्ट्रॉन्स, नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो जनरेट कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन का रेट जो है वो है ना रीजनरेशन के रेट के बराबर है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में एन और पी के नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो प्रोसेस अपन ने डिस्कस किया, ये अपन ने डिस्कस किया प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक। प्योर सेमीकंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। जो प्योर है मतलब इसमें सिलिकॉन क्रिस्टल में सिलिकॉन एटम के अलावा और किसी एलिमेंट का कोई एटम नहीं है, ठीक है, सारे केवल सिलिकॉन एटम्स हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के रिस्पेक्ट में 3 वैल्यूज हैं, वो थोड़ा सा आपको है ना याद रहनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद में जब हम इम्प्योरिटी डालेंगे सिलिकॉन में तो फिर आपको कंपेयर करने में थोड़ा सा इजी रहेगा, है ना, आप अप्रिशिएट बेटर कर पाइएगा। तो मैं 3 वैल्यूज लिखता हूँ जरा यहाँ पे। तो पहला तो ये कि अपने को एक रफ आइडिया रहना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बन कितने रहे, और हम बात कर रहे हैं अभी 300 डिग्री केल्विन पे, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये नंबर बढ़ जाएगा, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते कितने हैं सिलिकॉन एटम में, अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, लिटरली इतना बड़ा, मतलब एक्चुअल में इतना बड़ा, ठीक है। ये करीब 1 सेंटीमीटर ही हो गया जो मैंने बनाया है क्यूब। तो इतने बड़े क्यूब में कुल इतने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, मतलब इतने ही इलेक्ट्रॉन और इतने ही होल्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अगेंस्ट में हमको एक ये मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे सिलिका स्ट्रक्चर में। नंबर ऑफ एटम्स अप्रॉक्सीमेटली पर सेंटीमीटर क्यूब 10 to the power 22 है, ठीक है। सिलिकॉन का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का डायमेंशन यदि है, तो उसमें लगभग कितने एटम्स होते हैं। तो आप देखें कितने ज्यादा एटम्स के बाद में, मतलब 10 to the power 12 एटम्स पे एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है। यहां तो मैंने मुश्किल से कितने 16, है ना, 16 एटम्स में मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो 16 एटम्स में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, 10 to the power 12 एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन जाके निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, मतलब 2 हो गए एक तरह से। आप देख लें कितना बड़ा फिगर है, 1000 बिलियन, ठीक है। तो
1000 बिलियन एटम्स पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। और प्योर सिलिकॉन की कंडक्टिविटी जो अपन ने पहले वीडियो में भी डिस्कस की थी, जो इतने इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, है ना, वो कितनी है, 10⁻⁻² सीमेंस पर मीटर, ठीक है। तो ये 3 फिगर याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये कंडक्टिविटी ऑब्वियसली बहुत कम है और नंबर ऑफ जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स, वो भी बहुत कम है। तो इसको हम बढ़ाने का तरीका एक करेंगे ताकि कंडक्टिविटी बढ़े। तो हमको आइडिया रहना चाहिए कि भाई कंडक्टिविटी कहाँ थी और कहाँ से बढ़ा के हम कहाँ तक लेके गए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलिकॉन में इम्प्योरिटी डाल करके इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से करते हैं, वो उस प्रोसेस को देखेंगे।